हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब तक मैं इसके 2 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं और आज हम थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे 11 से स्टार्ट भाई। ठीक है, अब तक आपको 2 वीडियो मैंने करा दिए हैं, तो उन 2 वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कराया जाएगा ही भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा भाई। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे भाई आज। देखो, और क्वेश्चन को हम 0 लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे भाई। ठीक है, अब तक मैंने 2 वीडियो में बिल्कुल 0 लेवल के ही क्वेश्चन कराए हैं, मान लो कि बेसिक क्वेश्चन ही कराए हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। ठीक है, यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। देखो भाई, 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है भाई। ठीक है, ये 3 आदमी दिए हैं भाई। अच्छा, क्या कहा है कि ए ने 15% आने पर 15% लाभ पर बी को बेची भाई वो वस्तु। मैंने क्या बता रखा है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। अगर 100% होती है तो ए ने जो वो वस्तु खरीदी होगी वो पे अपने आप में 100% में खरीदी होगी भाई। मान लो उसने 100 रुपये में खरीदी होगी भाई। ठीक है, अच्छा 100 रुपये में खरीदी होगी। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, वो क्या कह रहा है कि उसने ए ने बी को 15% लाभ पर बेच दिया भाई। 100 का 15% कितना होता है भाई, 15। तो कितने में बेची होगी भाई, 100 का 15% कितना होता है, 15। 100 में 15 जोड़ूंगा तो कितना होगा भाई, 115। वो उसने 115 रुपये में बेच दी होगी। ठीक है, बी को। अच्छा, अब क्या कहा गया है कि बी ने सी को 10% हानि पर बेची भाई जो वस्तु। अब ये नहीं है कि 10% हानि पर बेची, 100 में से ना, सॉरी 115 में से 10 घटा के लिख दिया 105, नहीं ऐसे गलत होगा। ठीक है, उसने कहा है कि 115 के बी ने 10% हानि पर बेची है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 115 का 10% निकालना पड़ेगा। कितना होता है, 115 का 10% होता है भाई 11.5। ठीक है, अगर मैं 115 में से 11.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 103.5। 103.5 भाई। अब यहाँ से क्या समझे कि ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी हुई। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या किया, ए ने 15% लाभ पर बी को बेच दी भाई। बी को कितने में बेच दी, 115 में। फिर बी ने क्या किया कि सी को बेच दी भाई 10% हानि पर। तो सी ने कितने में खरीदी भाई, वो 103.5 रुपये में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 उसने जो सी ने 517.50 रुपये में खरीदी भाई वो वस्तु। जो ये वस्तु थी ना, ये हमने तो निकाला कि 103.5 रुपये में खरीदी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसने 517.50 रुपये में खरीदी है भाई। देखो, मैंने पहले भी बताया कि मैथ में कोई भी चीज़ को अगर इक्वल करना होता है तो क्या होता है, क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया था उसको बटे के ऊपर रखते हैं भाई। जो क्वेश्चन में दिया है उसको बटे के ऊपर 517.50, इसको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको बटे के ऊपर रखते हैं भाई, और हमने जो निकाला है उसको बटे के नीचे भाई। ठीक है, ये बराबर ही तो है ना, ये बराबर ही तो। या ऐसे मान लो 103.5 की वैल्यू दे रखी है 517.50, तो भी ऐसे ही आएगा। या मैं आपको सीधा लॉजिक बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दिया होता है, अगर कोई भी चीज़ को हमें बराबर करना होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको बटे के ऊपर रखते हैं, जो हमारा निकला है उसको बटे के नीचे, और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ठीक है, 103.5, और पूछा है हमसे कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ए ने तो भाई हमारे हिसाब से 100 रुपये में खरीदा था भाई, 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है, ये मैं हटाऊंगा तो इसके नाम का ऊपर एक जीरो और लगा दूंगा भाई। ठीक है, और ये देखो 2 अंक छोड़कर पॉइंट है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं नीचे 2 जीरो लगा दूंगा भाई। 2 अंक छोड़कर पॉइंट था ना, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो लगेंगे नीचे।
अच्छा अब देखो ये 1035 से ये 50 बार में पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। 50 की 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कितना आएगा भाई, 500 रुपये, ठीक है। तो जो ए ने कितने में खरीदा था भाई, 500 रुपये में खरीदा था भाई उस वस्तु को, ठीक है। ए ने कितने में खरीदा था उस वस्तु को, 500 रुपये में, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आया भाई समझ में? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी कंसेप्ट पे बेस है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, ठीक है, तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था भाई, ठीक है। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम कंसेप्ट पे है, बस यहाँ पर जो व्यक्ति थे, जो आदमी हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी भाई, ठीक है। इसमें 4 व्यक्ति हैं भाई, ए बी सी और डी भाई। इसमें कितने व्यक्ति हैं भाई, 4 है हमारे, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई, ठीक है। तो ए ने अगर वो चीज़ 100 रुपये की खरीदी हो, अगर वो ए ने वो चीज़ मान लो 100 रुपये की खरीदी हो, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बी को उसने 25% लाभ पर बेच दिया भाई। अब 100 का 25% कितना होता है भाई, 25 ही होता है। तो इसका मतलब 100 में 25 जोड़ूंगा तो मैं कितना होगा भाई, 125 रुपये में। देखो ए ने 100 में खरीदी मान ली मैंने, ठीक है, फिर इसका 25% इसने 25% लाभ पर बी को बेच दिया, ठीक है। 100 का 25% को कितना होता है, 25, ठीक है। 100 में 25 जोड़ूंगा तो 125 रुपये में बी को बेच दिया भाई, ठीक है। ए ने बी को बेच दिया 125 रुपये में, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया कि सी को वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, फिर क्या कहा गया कि जो बी ने ना सी को 20% लाभ पर बेच दी भाई, बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दी। अब 125 का 20% कितना होगा भाई, 125 का 10% पहले भी बताओ कितना होता है। 125 का 10% होगा भाई 12.5 या 12.5 भाई, ठीक है। और 20% कितना होगा, 12.5 का 2 गुना 25 भाई। तो 125 की तो बी ने खरीदी थी, तो उसने 20% लाभ पर कितना हो जाएगा भाई, इसका 20% कितना होगा, 25। तो 125 और 25 150 भाई। इसने 20% लाभ में बेची तो कितने में बेची भाई, 150 रुपये में। आ गया ना समझ? देखो बी ने सी को 20% लाभ पर बेची है, तो 125 का 20% कितना होता है भाई, 25, ठीक है। 125 में 25 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 150। बी ने सी को 150 रुपये में बेच दी, ठीक है। अच्छा आगे सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी, जो सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी भाई। देखो 150 का 10% कितना होगा भाई, 15 होगा, ठीक है। अगर 15 में 150 में जोड़ूंगा तो कितना होगा भाई, 165। आया समझ में? ए ने खरीदी 100 रुपये में, फिर उसने 25% लाभ पर बेच दी 125 रुपये में, ठीक है। फिर इसने 20% लाभ पर बेच दी सी को 150 रुपये में, फिर 150 सी ने बेच दी इसको 10% लाभ पर डी को 165 में। तो डी ने कितने में खरीदी भाई, लास्ट में तो डी ने खरीदी है ना, कितने में खरीदी है, 165 रुपये में। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदी हो। देखो हम कह रहे हैं कि जो डी ने 165 रुपये में खरीदी है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डी ने 330 रुपये में खरीदी हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था भाई, ये पूछा हमसे। देखो हम कह रहे हैं 165 में डी, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 330 रुपये में। वही कंसेप्ट, अगर दो चीज़ को बराबर करना हो तो हमें क्या करते हैं, ये वैल्यू दी है ना, ये 165 330 इसी की तो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं हम कि दो वैल्यू को अगर बराबर करना हो तो जो बुक में दी है या क्वेश्चन में दी है उसको बटे के ऊपर, ठीक है, जो हमने निकाली है उसको बटे के नीचे, और मल्टीप्लाई करते हैं जिस जो पूछा जाए। पूछी है ए ने कितने में खरीदी थी, ए ने कितना माना था भाई हमने 100, 100 की वैल्यू निकालनी है भाई। तो 165 दूनी 330 भाई, 200 रुपये भाई। आया भाई समझ, कितने में खरीदी होगी उसने भाई, 200 रुपये में।
ठीक है भाई। ए ने कितने में खरीदी थी वस्तु को भाई? 200 रुपये में भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य पूछा भाई कितना है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि इतने में बेचे तो इतने की हानि होती है, ठीक है, और उतने में बेचे तो उतने का ही लाभ होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य होता है वो उन दोनों जो वैल्यू होती है उनके बीच में होता है भाई। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे इस क्वेश्चन से हटके मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई वस्तु बेची भाई पहले 20 रुपये की। ठीक है, ठीक है, मैंने कोई वस्तु बेच दी 20 रुपये की। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद मैंने बेच दी मान लो 30 रुपये की भाई। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया, तो इसमें ये कहा गया है कि जितने की मतलब जितने की बेचता है ना इतने की बेचता तो इतने की हानि होती है, और उतने की बेचता तो उतना ही लाभ होता है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो इनका सीपी होता है ना, क्रय मूल्य, वो इनके बीच में रहता है भाई। ठीक है, इनके बिल्कुल बीच में होता है सीपी, जो क्रय मूल्य होता है। तो इसका बीच कैसे निकालेंगे? 30 और 20 50, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे भाई, कितना आएगा? 25। तो इनका बीच हुआ 25, ये हमारा क्या होगा? सीपी भाई, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो अगर उसका मालिक क्रय मूल्य 25 था, ठीक है, तो वो पहले 20 की बेच रहा था। ठीक है, तो कितने की हानि हो रही थी भाई? 5 की। ठीक है, 5 रुपए की। अब क्रय मूल्य 25 ही है, अब कितने की बेच रहा है भाई? 30 की। तो अब कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। देखो आ गया ना, ये जो क्रय मूल्य होता है वो इनके बीच में, ऐसी कंडीशन में जो क्रय मूल्य होगा ना, ये जो दोनों जो बेच रहा है, तो दोनों बेच रहे हैं, इनके बीच में होगा भाई। ठीक है, और देखो अब यहाँ से पता लग गया ना भाई, पहले वो बेच रहा था जब उतने की हानि हो रही थी जितने का लाभ हो रहा है भाई, उतने की हानि हो रही है जितने का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आ गया ना समझ। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा भाई। इस क्वेश्चन में देखो क्या गया आगे। इस क्वेश्चन में दिया गया एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है। 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। 1492 में क्या बताया था मैंने? इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे भाई। 4 और 2 6, 9 और 5 14, 7 और 4 11, 12 और 2 3 भाई। ठीक है, इसको अब 2 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो क्या आएगा? 16 23 भाई, 1623, ये सीपी है भाई। ठीक है, ये सीपी आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, आया समझ में? सीपी पूछा था क्वेश्चन में, सीपी बताओ भाई, क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या करते हैं, जो क्रय मूल्य होता है वो इन दोनों मूल्य के बिल्कुल बीच में होता है भाई। ठीक है, जितना लाभ हो रहा है, जितनी हानि हो रही है उतने का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कब हो सकता है? जब जो क्रय मूल्य होगा जो इनको बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन कब बनेगी? देखो अभी मैंने बताया था, ऐसी कंडीशन कब बनेगी? जब जो क्रय मूल्य होगा वो बिल्कुल इनके बीच में होगा भाई, तभी तो सकता है। देखो जितने की हानि हो रही है उतने का लाभ हो रहा है भाई, 5 की हानि हो रही है तो 5 का लाभ हो रहा है। यही तो सिचुएशन दी है क्वेश्चन में। अगर भाई इतने में बेचकर
जितने की हानि हो रही है उतने में, इतने में बेचकर उतने का लाभ हो रहा है। तो जो क्रय मूल्य निकाला हमने क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य कौन सा होगा? क्रय मूल्य वो होगा इन क्वेश्चन में, फिक्स है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्रय मूल्य कौन सा होगा इसमें? जो इनके बीच में होगा। बीच कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं भाई, ठीक है, उनका बीच आ जाता है, बीच आ गया इसका मतलब क्रय मूल्य आ जाता है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 996, ठीक है, और 894। कुछ नहीं करना, जोड़कर 2 से भाग करना भाई, 6 4 10 9 9 18 और 1 19 भाई, ठीक है, 8 16 1 17 और 1 18 भाई, ठीक है। अब क्या करना, 2 से डिवाइड करना भाई, 945 ये आ गया भाई क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना भाई? 945। आ गया ना समझ? कुछ भी नहीं है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दो भाई, शॉर्ट ट्रिक है बस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना? भाई क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। क्या दिया गया है कि 145 मीटर कपड़ा, 145 मीटर कपड़ा बेचता है भाई। 145 रुपये में कितना कपड़ा बेचता है भाई? 12,325, ठीक है। 145 रुपये में कितने मीटर, अरे सॉरी गलत लिख दिया भाई, 145 मीटर कपड़ा बेचता है भाई। 145 मीटर कपड़ा बेचकर कितना रुपया कमाता है भाई? वो 12,325 रुपये भाई, ये उल्टा लिख दिया था भाई मैंने, ठीक है। 145 मीटर कपड़ा बेचकर कितना रुपये कमाता है भाई? 12,325 रुपये भाई, ठीक है। तो ये 145 मीटर का जो विक्रय मूल्य है भाई ये, ठीक है। तो 1 मीटर का विक्रय मूल्य मैं बता सकता हूँ कितना होगा भाई। 1 मीटर का जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो कितना होगा भाई? 123 और 25 बटे में 145 भाई, ठीक है। 5 से काट लो भाई, 5 दूनी 10 भाई, ठीक है, 5 निम 45। अब काटो, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 5 छिके 30, 5 25 भाई, ठीक है, 2465 भाई। अब ये 29 से पूरा कट जाएगा भाई 85 पर, ठीक है, 85 रुपये। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना भाई? 85 रुपये। अगर वो 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, तो कितने रुपए में बेच रहा है भाई? 85 रुपये में। हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ भाई। एक लाइन और भी दी गई है क्वेश्चन में, क्या कि जब वो एक मीटर अगर कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, तो उसको 10 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। अगर मैं इस विक्रय मूल्य में से लाभ निकाल दूंगा, अगर लाभ को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। दिया है ना क्वेश्चन में। अब कि वो देखो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य आ गया मेरे पास 85 रुपये, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि वो 1 मीटर कपड़ा बेचता है तो 10 रुपये का लाभ कमाता है। अगर मैं, ये भाई एसपी है, ठीक है, अगर इसमें से मैं लाभ माइनस कर दूंगा 10 रुपये जो प्रति मीटर कमा रहा है वो लाभ, अगर कितना आएगा? 75 रुपये। अगर मैंने लाभ माइनस कर दिया तो क्या आएगा मेरे पास? सिप्पी आ जाएगा। यही पूछा मेरे पास, यही पूछा था मेरे से आंसर कि सिप्पी बताओ भाई उस वस्तु का, ना सॉरी कपड़े का क्रय मूल्य कितना था, ठीक है। तो 75 रुपये पर मीटर भाई। आगे समझ? कुछ नहीं था। देखो 145 मीटर अगर वो कपड़ा बेचता है तो इतने रुपए कमाता है भाई, ठीक है, ठीक है। अब 1 मीटर कपड़े का मैं मूल्य निकाल लूँगा कितना भाई? 85 रुपये है भाई 1 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो 1 मीटर कपड़ा बेचता है ना उस पर वो 10 रुपये लाभ कमाता है भाई, ठीक है। अगर मैं विक्रय मूल्य में से 10 रुपये लाभ घटा दूंगा तो मेरे पास क्रय मूल्य आ जाएगा भाई 75 रुपये, ठीक है। आ गया ना समझ में ये कैसे किया मैंने? ये क्यों घटाया आप पता लग गया ना? 10 रुपये क्यों घटाए हैं? क्योंकि वो लाभ कमा रहा है 10 रुपये का। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करूंगा, देखो ये क्रय मूल्य है इतने में खरीदी, 10 का लाभ हुआ तो कितने बेचेगा? 85 में। ऐसे समझ लो चाहिए, ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं भाई। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है भाई। ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है भाई? एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर भाई उसका जो विक्रय मूल्य है ना, कह रहा है कि विक्रय मूल्य का मैंने लिख लिया सेलिंग प्राइस का शॉर्टकट एसपी। विक्रय मूल्य के 25% के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है भाई वो। यही दिया है ना क्वेश्चन में, स्टेटमेंट यही ना, कुछ नहीं करना, मैंने जो स्टेटमेंट दी थी वो लिख ली। क्या क्या कहा गया कि वो लाभ कमाता है कितना? विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, ये बराबर लिख दिया भाई। लाभ कमाता है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर। ठीक है, यहाँ से आ गया समझ में? आ गया ना? ठीक है, अब देखो परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में 100। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौके 100 भाई। ये जो सेलिंग प्राइस है ये नीचे आएगा तो डिवाइड में जाएगा भाई, ये यहाँ जाएगा सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, यहाँ से उठकर ये यहाँ आ गया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो लाभ है वो 1 है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है भाई। अब देखो, अब मैं यहाँ से सीपी, प्रॉफिट और एसपी निकाल सकता हूँ भाई। ठीक है, कैसे? देखो, आपके पास 2 चीज़ दी गई है, तीसरी तो आप निकाल ही सकते हो। आपके पास एसपी दिया गया है भाई, सेलिंग प्राइस 4, लाभ दिया गया है भाई 1, प्रॉफिट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आपको आपने जो विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस वो 4 रुपये है और इसके ऊपर 1 रुपये का लाभ कमाया मान लो, तो वो चीज़ कितने में खरीदी होगी? वो आपने 3 में खरीदी होगी। अरे देखो, 3 में खरीदोगे, 1 रुपये का लाभ कमाओगे, तभी तो 4 में बेचोगे भाई, है ना? 3 रुपये की खरीद कर 1 रुपये का लाभ कमाओगे, तभी तो 4 में बेचोगे। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है मेरे से? अब क्वेश्चन में पूछा उसका लाभ प्रतिशत बताओ भाई। लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट प्रतिशत भाई। क्या करते हैं? प्रॉफिट प्रतिशत बताने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे उस दिन। प्रॉफिट प्रतिशत लिखवाते हैं तो निकालते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 भाई। ठीक है, सीपी है भैया। ठीक, सीपी है भैया। प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है तो देखो, प्रॉफिट कितना भाई? 1। ठीक है, सीपी कितना हमारा? 3। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। 100/3 की फ्रैक्शन आपको बताई थी मैंने स्टार्टिंग परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसमें 33 से ही 1/3% भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो समझने में? बोलो भाई, आया समझ में? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है भाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई। क्या कहा गया है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी, किसी वस्तु के सीपी पर सीपी का किसी वस्तु पर 20% का लाभ होता है भाई। वस्तु पर 20% का लाभ होता है भाई। लाभ होता है तो ये बराबर है भाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई। सीपी पर कितना लाभ होता है भाई? 20% का। ठीक है, ये बराबर है इसके भाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है भाई। ये सीपी उठकर यहाँ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे 100 करूँगा मैं। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 भाई। लाभ कितना हमारा? 1 और सीपी हमारा कितना है? 5 भाई। आ गया समझ में आया भाई? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई है, क्वेश्चन वही है सेम जो किया हमने। ठीक है, जो सीपी का जो 20% है वो
लाभ बराबर है भाई हमारे, ठीक है। तो सीपी पर जो लाभ है वो 20% है भाई, ठीक है। तो बराबर रख दिया मैंने, सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो सीपी, प्रॉफिट और एसपी निकाल सकता हूँ भाई मैं, ठीक है। देखो सीपी कितना भाई 5, प्रॉफिट कितना भाई 1। अब देखो आपने कोई चीज़ 5 रुपये की खरीदी भाई, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेची होगी भाई, 6 रुपये में बेची होगी, 6 में तो बेची होगी। तो 5 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेची होगी, 6 में भाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है, बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य पर, मूल्य का लाभ प्रतिशत, बिक्री मूल्य पर बताना भाई। अब की बार सेलिंग प्राइस पर बताना है, कभी वो फॉर्मूला उठाकर उसमें पुट करने की सोचो भाई, कभी इस पर निकालो। क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, ठीक है, कंडीशन दी हुई है किस पर, प्रॉफिट 1 का, किस पर निकालेंगे अब की बार क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर जब तक क्वेश्चन में नहीं देगा तब तक तो हम सीपी पे निकालेंगे। क्वेश्चन में कंडीशन दे दी, एसपी पे बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है, एसपी कितना है भाई 6, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, तो क्या आ जाएगा भाई 16 से ही 2/3% आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए भाई। अब पहले तो एक बात बताओ, आपने कोई मान लो कोई भी चीज़ खरीदी, आपने मान लो टेप वो खरीदा भाई, कोई फ्रिज खरीद लिया मान लो, ठीक है, आपने खरीद लिया भाई वो 1000 रुपये का, ठीक है, अच्छा 1000 का खरीद लिया और 200 रुपये आपने उसकी मान लो कोई एसेसरीज बाहर से लेनी थी उसमें लगा दी भाई, तो आपने कितने का खरीदा भाई वो, घर पे आप कितने का बताओगे, बताओ। आपने फ्रिज 1000 रुपये का खरीदा, ठीक है, और 200 रुपये मान लो कुछ भी ले लिया आपने, एसेसरीज ले ली उसकी, कुछ भी उसका रखने का ले लिया, कुछ भी मतलब अलग से कुछ भी ले लिया, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि भाई तो आपने टोटल खर्चा कितना किया, बताओ 1200 रुपये खर्चा किया ना, टोटल तो 1200 किया, ये थोड़ी बताओगे 1000 रुपये लगे मेरे, तो आपने फ्रिज के लिए खरीदा ना, ठीक है, तो कितना खर्चा हुआ, तो 1200 हुआ टोटल। तो सेम इस क्वेश्चन में है, किसी व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी भाई, पुरानी थी 1200 रुपये में खरीद ली और उसकी मरम्मत उसको ठीक करवा दिया, कितने रुपये में, 200 रुपये में, तो उसको कितने की पड़ी, वो 1400 रुपये की पड़ी भाई, वो तो 1400 की पड़ी ना घर पे, ये थोड़ी बताओगे 1200 की लेके आया तो 200 रुपये इस पर खर्चा भी तो किया है, तो वो भी तो जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़कर सीपी कितना हो गया भाई, क्रय मूल्य कितना हो गया 1400, पता लग गया 1400 कहाँ गया, जो 1200 में 200 जुड़ेगा भाई, क्यों जुड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर उसकी मरम्मत में लगे हैं, तो कितने की पड़ी है उसको 1400 रुपये की पड़ी है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया भाई, एसपी है जो सेलिंग प्राइस कितना है 1680 रुपये में बेच दिया भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछा, प्रॉफिट प्रतिशत बताओ भाई। अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, कोई भी बता देगा भाई, 1400 की खरीदी और 1680 रुपये में बेच दी, तो देखो 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ भाई, ठीक है, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मेरे को प्रॉफिट प्रतिशत बताना है भाई। 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पर, 1400 पर भाई। मैंने बता रखा है ना कि जो लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं सदैव, 1400 सीपी पे करते हैं भाई, ठीक है, सीपी पे, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 दूनी 28 भाई, 20%, उसका लाभ प्रतिशत कितना भाई 20% भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 भाई, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, ठीक है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा भाई। देखो भाई कल भी कराए थे मैंने,
ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भाई, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया भाई उस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो देखो भाई, मान लो उसने जो टेप राइटर है वो अपने आप में 100% में खरीदा था भाई। अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, तो मान लिया अपने आप में उसने 100% में खरीदा था भाई, ठीक है। उसका खरीदा तक जो भी चीज़ कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति की जिस वस्तु को खरीदता है जिस मूल्य पर, वो उसका सीपी होता है भाई। मान लो उसने 100% में खरीदा था भाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसे 5% की हानि होगी भाई, माइनस कर दिया, 5% की हानि होगी तो कितने की, तो कितने का उसने बेचा भाई, फिर वो उसने बेचा भाई 95 का, ठीक है। यही तो कह रहा है ना कि 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है भाई, ठीक है। 100% की खरीदी थी उसने भाई, 5% की हानि होगी तो बेचा किसने, कितने में होगा भाई, 95% में। ये होगा सेलिंग प्राइस भाई, ठीक है। अच्छा, 95% में उसने बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं, उसने 950 रुपये में बेचा है भाई, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, जो हम कह रहे हैं कि 95% में बेचा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 950 में बेचा है, तो इनके दोनों की आपस में लड़ाई करा दो भाई, या फिर वही रूल जो क्वेश्चन में दिया गया उसको बटे के ऊपर, और जो मैं कह रहा हूँ उसको बटे के नीचे, और जो पूछा गया उसे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 950 रुपये की बेची, लेकिन हम कह रहे हैं कि 95 की। और क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत बताना है मेरे को, क्रय मूल्य निकाल ले। क्रय मूल्य कितना भाई, 100, ठीक है। ये कितने पे गया भाई, 10 पर, तो मेरे पास सीपी आ गया, मेरे पास 1000 भाई, ये आ गया सीपी भाई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो उसने खरीदा कितने का था, 1000 का। अब वो क्या कह रहा है कि उसे 1040 में बेचने पर, बेचने का मतलब एसपी, कितना लाभ होगा भाई। देखो कितना लाभ हुआ भाई, 40 का, ठीक है। 40 रुपये का किस पर, सीपी पर। तो 40 का लाभ हुआ किस पर, सीपी पर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये प्रॉफिट प्रतिशत निकाल रहे हैं ना भाई हम। अब देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल भाई, तो 4% का लाभ होगा भाई उसका। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसका क्रय मूल्य था जो सीपी था वो अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बेचते बस उसको 5% की हानि होगी, तो उसने कितने में बेचा होगा, 95% में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 950 में बेचा है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 95% की वैल्यू दी हुई है हमें, या फिर ये कह लो अगर मैंने को दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको बटे के ऊपर, और जो हमने निकाला उसको बटे के नीचे। और क्रय मूल्य निकालने मैंने यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल ली, तो कितना है, 1000 आ गया भाई क्रय मूल्य। वो कह रहा है कि अगर मैं उसको 1040 में बेचूं तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई। देखो लाभ कितना हुआ, 1000 की खरीदी, 1040 में बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ, 40 रुपये का, ठीक है। लाभ और हानि किस पर निकालते हैं हमेशा, सीपी पर भाई। देखो प्रॉफिट प्रतिशत बताना है, 40 का लाभ हुआ किस पर, 1000 पर, सीपी पर भाई। और प्रतिशत बनाने के 100 से मल्टीप्लाई, तो 4% आ गया भाई यहाँ से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ये भाई हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 भाई। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीद दी तथा इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था भाई। देखो भाई अभी अभी क्वेश्चन कराए थे, बस थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन में। क्या कहा कि एक आदमी ने एक चादर को 450 रुपये की खरीदी तथा उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर, उसका जो विक्रय मूल्य था ना, एसपी के 10% के बराबर लाभ लेकर, यही तो दिया, ये मैंने लिख दिया, जो दिया था मैंने लिख दिया। उसमें कहा गया है कि विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर, कुछ नहीं किया ना मैंने अपनी ओर से, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख दिया भाई, ठीक है। ये सॉरी 10% है ये, ठीक है। अब देखो तो परसेंटेज को हटाऊंगा तो बटे 100 करूंगा भाई मैं, ठीक है। अच्छा ये जो सेलिंग प्राइस है ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा भाई, ठीक है, जाएगा ना डिवाइड में यहाँ एसपी, ठीक है। तो 10 एकम 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल मान लो चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट 1 और सेलिंग प्राइस 10 भाई, ठीक है। यहाँ से मैं एसपी, सीपी और प्रॉफिट निकाल सकता हूँ भाई। सीपी
प्रॉफिट और एसपी सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ भाई। देखो एसपी कितना है मेरे पास 10, प्रॉफिट कितना है भाई 1 का भाई। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ देखो 10 रुपये में बेचा भाई, ठीक है, और 1 रुपये का उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो कितने में खरीदी होगी भाई? आप बताओ भाई, सोच के बताओ, दिखा भाई। अगर मैं उसको 9 रुपये में खरीदूंगा, 9 में खरीदी, 1 का लाभ हुआ, तभी तो 10 में बिकी, है ना, तभी तो 10 में बिकेगी। 9 की खरीदी, 1 का लाभ हुआ, तभी तो 10 में बिकेगी। अच्छा ठीक है। अच्छा अब क्या दिया गया है कि एक आदमी ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी। अब खरीदने वाला मूल्य कौन सा है, ये है या ये है? क्रय मूल्य होता है ना खरीदने वाला, तो इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी है भाई 450 भाई। वो कह रहा कि हम कह रहे हैं कि 9 रुपये में खरीदी, वो कह रहा है कि 450 में खरीदी। फिर वही कंसेप्ट जो बुक में दिया है उसको बटे के ऊपर, हमने निकाला जो उसको बटे के नीचे, और पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है। एसपी कितना है भाई 10, तो 10 की वैल्यू पूछी है, तो 9 पंजे 45 भाई, 500 रुपये होगा भाई उसका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे भाई। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया ना, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें भाई, आपको दोबारा करा दिया जाएगा भाई। ठीक है, कोई बात अगर स्किप हो जाती है तो आपको दोबारा करा दिया जाएगा भाई वो। ठीक है, आप कमेंट में बताया करो कि ये क्वेश्चन दोबारा कराओ सर, आपको ज़रूर से ज़रूर कराया जाएगा भाई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर ध्यान दिया जाता है भाई, आप ज़रूर कमेंट किया करो। अगर कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर बताओ भाई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।